नमस्कार। योगी सरकार ने एक तीर से दो निशाने साध दिए हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये जो इतना बड़ा कदम उठाया है, इसका फ़ायदा उनको 2027 के विधानसभा चुनाव में मिलता है या नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं योगी सरकार के फैसले पर, उस फैसले पर जिसके तहत पूर्व अग्निवीरों को अ, यूपी पुलिस में 20% आरक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ये फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में पूर्व अग्निवीरों को, जो अग्निवीर पूर्व अग्निवीर हो जाएंगे, यानी आपको मालूम है जैसा कि अग्निवीर योजना के तहत जितने भी हमारे लड़के जाते हैं सेना में, उनमें से 75% को बाहर कर दिया जाता है। 25% को ही सेलेक्ट करके 4 साल के बाद उनको कंटिन्यू किया जाएगा। बाकी लोग 4 साल की नौकरी करेंगे, उसके बाद उनको सेना से बाहर कर दिया जाएगा। जो वहाँ से बाहर होंगे उनको योगी सरकार ने फैसला किया है कि हम उनको यूपी पुलिस में 20% आरक्षण देंगे और इसके साथ साथ उनकी उम्र में भी 3 साल की छूट देंगे, जैसे कि वो आएँ और उसके बाद वो तैयारी करके अपना फॉर्म भर के और वो यूपी पुलिस में आ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये ऐलान है योगी सरकार की तरफ से, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अग्निवीरों का मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा उठ गया था। इसको लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार के ऊपर हमलावर थी कि सेना की नौकरी जो 17 साल की हुआ करती थी, उसके बाद पेंशन की योजना हुआ करती थी, उसको मोदी सरकार ने ख़त्म करके अग्निवीर योजना ले आए हैं, अग्निपथ योजना ले आए हैं, जिसके तहत अग्निवीर बनाए जाएंगे और उनका टोटल कार्यकाल 4 साल का रहेगा। और अगर उनमें से 100 लोगों का अगर सिलेक्शन होता है तो 25 लोग उसके आगे निकलेंगे, बाकी 75 लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। हरियाणा और उड़ीसा सरकार ने अभी फैसला लिया था कुछ दिन पहले कि वो अपने राज्य के पुलिस में 10% आरक्षण देंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विधानसभा चुनाव से लगभग 1.5 साल पहले एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत यूपी पुलिस में 20% आरक्षण अग्निवीरों को दिया जाएगा। तो इसको लेकर कई तरीके की बात कही जा रही है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने न सिर्फ अपने वोट बैंक को साधा है, बल्कि इसकी टाइमिंग पर आप ध्यान दीजिए। इसकी जो टाइमिंग है, इस वक्त भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश भर में एक राष्ट्रवादी, एक राष्ट्र को लेकर राष्ट्र प्रेम सबके मन में जागा हुआ था, राष्ट्र के प्रति लोगों की भावना थी। उसी के बीच में योगी आदित्यनाथ ने ये एक बड़ा ऐलान किया। 3 जून को उनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि 20% आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को। इसको लेकर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आईं। कई युवा हैं जो ठीक है, खुश हैं, कई युवा हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं। कई युवा कह रहे हैं कि पहले आर्मी की हमसे नौकरी छीनी गई, फुल जो टाइम का था, फिर उसके बाद अब धीरे धीरे किस्तों में हमें लौटाई जा रही है। लेकिन वहीं कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने का ये मास्टर स्ट्रोक कहलाएगा और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अग्निवीर का मुद्दा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उठाई थी, वो लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में नहीं उठा पाई, क्योंकि सरकार के पास कहने के लिए रहेगा कि हमने 20% आरक्षण दिया है। और एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि अग्निवीर में बदलाव समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं कर सकती। अग्निवीर योजना अगर बंद करना चाहे तो सपा नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी केंद्र में सरकार नहीं है, और न वो केंद्र में उस तरीके से सरकार बना सकते हैं, क्योंकि उनकी जो सीमा है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही है, भले वो 50 सांसद जीत जाए। लेकिन बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, और राज्य में सरकार में रहते हुए उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया। कल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो सकता है मुख्यमंत्री बने तो वो 30% 40% इसको कर दें, लेकिन 40% कैसे कर देंगे? बाकी युवा को भी तो नौकरी चाहिए। तो इसको लेकर सियासत अब होगी। लेकिन इस आरक्षण पे आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या इससे योगी आदित्यनाथ सरकार को 2027 विधानसभा चुनाव में फ़ायदा मिलेगा, या फिर एक ऐसी लहर आएगी एंटी इनकम्बेंसी की कि सब कुछ उखड़ जाएगा? हमें अपनी राय ज़रूर बताइए।